क्योंकि मेरा पिताजी अभी भी जो है रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। मजदूरी मेहनत करके हम सबको यहाँ तक पढ़ाया। लेबर में काम करते थे, माली यार का, और फूल लगाना अंदर में हॉल में, बाहर में फूल लगा है उसको पानी देना, ये सब। विफलता हाथ लगा है पर उसमें हम हार नहीं माने, इसी से प्रेरणा लेते हम इस मंजिल पर अभी तक। हम लोगों को बोलते थे हर जिंदगी पढ़ते रहेगा ऐसे वैसे, उससे थोड़ा छुटकारा मिला है और समाज में जो इज्जत है इंक्रीज हो रहा है। सफलता जब अपना परचम लहराती है तो सारी आलोचनाएं दुम दबाकर पीछे दरवाजे से भाग जाती हैं। और इसी सफलता के करीब को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ 2 नए दरोगा, जिनका की सिलेक्शन अभी बिहार SI 2213 फाइनल रिजल्ट में हुआ है, जुड़ चुके हैं। पहले हैं कमलेश जी और दूसरे हैं मिथिलेश जी। मिथिलेश जी पिछले बार मेरिट से छूट गए थे 2446 में, काफ़ी तकलीफ हुआ था, और फिर से इन्होंने वापसी की और तैयारी को जारी रखा और आज 2213 में ये फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुके हैं। और कमलेश जी भी कई बार कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में मेरिट से छूटे हैं और भी एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी अपनी जो सफ़र है तैयारी का उसको जारी रखा और आज इस सफलता के मुकाम पे हैं। तो आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत कमलेश जी और मिथिलेश जी। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले बात हम करते हैं मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी 2446 में आप छूट गए थे फाइनल मेरिट में आने से, आपका मैंने इंटरव्यू लिया था, बहुत सारे छात्र भी उसको देखे थे, और अब आज जब आप 2213 में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और लोग बोल रहे हैं जो आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब समाज में जो इज्जत है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत इंक्रीज हो गया है। हाँ, जो हम लोगों को बोलते थे ये भर जिंदगी पढ़ते रहेगा ऐसे वैसे, उससे थोड़ा छुटकारा मिला है। और जी यही सवाल आपसे भी है, अब जब आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुका है, कई बार आप छूट रहे थे, तो वो दौर और आज के दौर में क्या कुछ बदल गया और आपके लिए कैसी सिचुएशन है अभी? देखिए सर, जीवन में तो मुझे भी बहुत सारा सिचुएशन झेलने को मिला, अभी भी है परिस्थिति, पर वो सब मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। परिस्थिति को झेलने के बाद ही उसको आगे बढ़ने का मतलब रास्ता साफ होता है। तो मुझे भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिए हैं, विफलता हाथ लगा है पर उसमें हम हार नहीं माने हैं, उसी से प्रेरणा लेते हम इस मंजिल पर अभी तक पहुँचे हैं। देखिए सबसे पहला मेरा जो था कांस्टेबल में था, उसमें मतलब मैं मेरिट से छूट गया था। अच्छा। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का भी दिया था एग्ज़ाम, उसमें भी नहीं हो पाया था। उसके बाद NTPC का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें PT तो हुआ, लेकिन जब मेंस हुआ था तो उसी समय मेरा फिजिकल था, तो फिजिकल हम दे दिए, NTPC का एग्ज़ाम नहीं दिए। यही सब एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि आज आपका कि 8415 वाले में भी मेरिट का आप इंतज़ार कर रहे हैं। जी सर। तो देखिए, आप कहाँ कांस्टेबल बनने वाले थे उसके इंतज़ार में थे, एक बार छूटे, और कहाँ अब उसी के बॉस दरोगा बन के आ रहे हैं। तो देखिए, किस्मत आपको जहाँ पर पहुँचाने का था पहुँच ही गए आप। जी मिथिलेश जी, आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। इससे पहले मैं 2012 और 10 में इंटर पास किए थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मेरा सपना था मैं एक BTech करूं, इंजीनियरिंग बनूं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं आगे कर पाया, इसीलिए मैंने पढ़ाई से नाता ही तोड़ दिया पूरे करके। फिर मैंने बाहर दूसरे जैसे सोसाइटी के अनुसार जो बाहर जाते हैं वैसे बाहर गए अपने काम कमाने के लिए। हाँ, तो वहाँ देखे जो हमसे कम मेरिट वाले अच्छे पद पर थे, मतलब जो लग रहा था जो उसको कॉमन से, तो हमको लगा जो हम इतना पढ़ लिख के फिर भी हम जो अनपढ़ है उसके साथ मजदूरी कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ से लगा कि मैं इसका यूज करूँ। अच्छा, आप कहाँ पर गए थे और काम क्या कर रहे थे उस दौरान जब आपने? मैंने वैसे तो गए थे दिल्ली, वहाँ एक सरकारी भवन है, विज्ञान भवन, जहाँ मीटिंग होते हैं, उसमें लेबर में काम करते थे, माली यार का। अच्छा, जैसे मतलब फूल लगाना अंदर में हॉल में, बाहर में फूल लगा है उसको पानी देना, ये सब काम करते थे। वहीं से मेरा फीलिंग सरकारी की तरफ गया, क्योंकि उसमें वो पूरे एनवायरनमेंट सरकारी का ही था पूरे उसमें, तो उसमें मेरा मन किया मैं भी सरकारी में जाऊँ। तो वहाँ से मैंने आया यहाँ, और 16-17 में 16 में ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया। उसके बाद मैंने जनरल से भी तैयारी करने लगा। जनरल में अपना जो साथ देते गए। अब यहाँ GD NSM GD मुझे बहुत हेल्प किया, वहाँ से मैंने अपना तैयारी किया। वहाँ से लगातार मैंने बहुत सा एग्ज़ाम दिया, बहुत में एग्ज़ाम में मतलब शुरुआती चरण में सफलता मिली, लेकिन लास्ट में उसमें नहीं पहुँच पाए, सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये है जो लग रहा है जो अब सफल इसमें हो गए। जी कमलेश जी, आप अपने तैयारी की शुरुआत कहाँ से किए थे? हम तो यहीं NSM GD में 2018 में आए थे, और यहाँ NSM GD के बारे में कहे तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर तैयारी होता है। मतलब जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं
उसमें अंत तक पहुँचे हैं लेकिन अनक्वालीफाई हो गया है। अच्छा, फाइनल मेरिट नहीं बन जी, पाया था। फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं पर, लेकिन अंततः ही बिहार दरोगा 2213 मेरा हो गया है। क्योंकि मेरा पिताजी अभी भी जो है रिक्शा चलाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मजदूरी मेहनत करके हम सबको यहाँ तक पढ़ाया और हम सब यहाँ चलिए, सफलता आपके प्राप्त पिताजी रिक्शा चलाते हैं, वो कोई ख़राब काम नहीं है, अपने सेल्फ के लिए मतलब करना बहुत अच्छी बात है, और उसको आपने मान रखा और पढ़कर आप आज दरोगा बने हैं, तो ये बहुत एक काबिल तारीफ़ है। दोनों से अब मेरा सवाल ये है, एक एक करके। सबसे पहले मिथिलेश जी, पीटी, मेंस, फिर फिजिकल, तो पीटी और मेंस की तैयारी के लिए आपने किस तरह की चीज़ों को फॉलो किया, बुक्स वगैरह इत्यादि, जरा बताएं। देखिए, बुक आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन जो सब बुक में कॉमन रहता है वो तो पहले कवर करना है। चाहे लुसेंट लीजिए, चाहे दृष्टि लीजिए, जिसमें जो सब में तो सेम ही रहता है। हल्का कुछ में ज़्यादा रहता है, कुछ में ज़्यादा नहीं रहता है, बशर्ते है उसमें कुछ अलग टॉपिक 2-4% अलग कर दिया जाता है, बस। तो वही है जो बेसिक से आप, जैसे अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं किसी मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी किताब है उसको अच्छे से पढ़िए, उस चैप्टर को अच्छे से ज्ञान अर्जित कीजिए, चाहे कोई भी आपने किताब। किस बुक को पर्टिकुलर फॉलो किया था? मैंने पर्टिकुलर फ्लो तो ये NSMGD को किया था। डेली रूटीन में किताब चलता है, उसको वो भी सुनते थे। कौन से किताब चलते हैं? ये लुसेंट है और दृष्टि का है। ये अच्छा, और हाँ, करेंट अफेयर, और प्लस में जो कॉपी चलते हैं जो 10, 15, 20 लड़के लिख के आते हैं, वो बहुत हेल्पफुल मुझे। कमलेश जी, आपने किस किस बुक को फॉलो किया था? देखिए सर, जब से हम NSMGD ज्वाइन किए हैं तब से हम लुसेंट के अलावा और कोई बुक पढ़ भी नहीं किया। अच्छा, आप लुसेंट को बहुत अच्छे से लुसेंट को अभी भी हम लुसेंटे पढ़ते हैं। उसके अलावा है, लुसेंट के अलावा SPD का सामान्य GK आता है, सामान्य GS आता है। अच्छा, वो जो रेलवे के लिए आता है उसकी जी बात कर रहे सर। हैं? अच्छा। हाँ, उसके बाद आता है बिहार का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा। अगर ये आप तैयार कर लिए तो लगभग बिहार का हर एक एग्ज़ाम निकल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पीटी में होने के बाद मेंस के लिए बहुत टफ हो जाता है, मेंस में मेरिट आना, तो मेंस के लिए फिर क्या तैयारी की रणनीति है? बारी बारी से कमलेश जी, फिर मिथिलेश जी। जी सर, वही था, शुरू में हम बता दिए कि PT हो या मेंस हो, बस मेरे लिए यही सफिशिएंट था कि सबसे लुसेंट को तो कभी छोड़ना ही नहीं। अच्छा, लुसेंट है वही, उसके बाद SPD का जो है सामान्य GK GS, उसके बाद हम GD जो है रेगुलर आते थे। यहाँ पर जो कॉपी चलता था वो मेरे लिए बहुत प्रॉफिट हुआ ही। अच्छा अच्छा। और मिथिलेश जी, आपके लिए क्या था? कोई अलग रणनीति था कि मेंस के लिए फिर उसी को आपने फॉलो किया? नहीं, जैसे पीटी में करेंट अफेयर ज़्यादा पूछते हैं, तो उसके लिए करेंट अफेयर और प्लस में जीके और करेंट अफेयर बराबर वैल्यू दे के उसमें पढ़ना पड़ता है। तो उसमें वैसे पढ़े, करेंट को भी उतना ही वैल्यू दे। और जब मेंस हुआ उसमें मैंने पूरे जीके पर फोकस किया। मैथ उतना थोड़ा बहुत उतना टफ पूछता नहीं है इसमें, लेकिन मैथ पर भी उतना ध्यान दिया। और इसे मेरे लिए सबसे अच्छा लगा दृष्टि का जो बुक है, वो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं लुसेंट पहले बहुत पढ़ चुका हूँ लुसेंट, इसीलिए उसमें बोरिंग लगता था। इसीलिए मैं इस बार जो 2213 में मैंने सिर्फ दृष्टि पढ़ा था शुरू से। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई। आपके साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है, और भी स्टूडेंट होंगे, तो आप इस दौर से गुजर चुके हैं, क्योंकि आप 2446 में भी छूटे थे, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, जिनका अभी किसी कारण से फाइनल मेरिट में जगह नहीं बन पाया है? नहीं हुआ है, इसका मतलब है जो आप तो इतना तैयारी की, अगर पीटी हो गया है तो आप में टैलेंट तो है जरूर। मेंस में होता है कभी कल लक बाय चांस है, जो कोई कभी फेवर का क्वेश्चन मेरे को नहीं आया है। अच्छा, मैं जानते हुए कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन में गलती कर दिया, उससे बाहर हो गए, तो उसे डिमोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है। आप है जहाँ तैयारी करते रहिए, और फिर आने वाले हैं जैसे कि न्यूज आर में आते हैं जो फिर लगातार हर एक साल आने वाला है, हाँ, SI का लगातार उस पर भी बात हुई। कमलेश जी, वही सवाल आपसे भी है, जो छात्र अभी डिमोटिवेट हो गए हैं, आपके साथ भी कुछ छात्र दौड़े थे, ठीक है, उनका मेरिट नहीं बन पाया है, और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो अभी इस वीडियो को भी देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहिएगा कि वो कैसे फिर से वापसी करें इन ख़राब चीज़ों से निकल करके? देखिए, ये ज़िंदगी में जो है सफलता असफलता होते रहता है, लेकिन असफलता से सीख लेते हुए आगे बढ़ना है। डिमोटिवेट कभी नहीं लाइफ में होना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पीछे देखना है कि हम इसमें कौन सी गलती किए थे, उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। जी जी। अभी फिर से ऐसी न्यूज़ है कि आपको नया वैकेंसी आने वाली है। अब वो 1 महीना में आए, 1.5 महीना में आए, तो लोगों को उस तरफ ध्यान रखना चाहिए। अब जो नए बच्चे हैं जो दरोगा बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर BSS CGL है, या फिर अन्य कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़े, तैयारी करें?
मेरे अनुसार से आप कभी भी पढ़ाई कीजिए तो माइंड फ्री कर कीजिए, प्रेशर में नहीं पढ़िए। आप मतलब मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट को ये मतलब एक एग्ज़ाम में अनक्वालिफाई हो गए, इतना प्रेशर हो जाता है जो मुझसे होगा ही नहीं। अरे एग्ज़ाम बहुत सा देना है, अपने देते रहिए, असफलता होते रहे, उसी में एक कोई न कोई सफलता मिल जाएगी। हाँ, कंटिन्यूटी बहुत मायने रखता है इसमें। जी, और एग्जाम्पल तो आप खुद हैं, तो मेरिट में छठे इतने क्लोज से, और कमलेश जी भी कांस्टेबल वाले में फिर यहाँ पर हैं। कमलेश जी, सब्जेक्ट वाइज यदि मैं बुक प्रेफर करूँ CGL से CGL के 3 के लिए या फिर बिहार SI के लिए, तो कौन कौन से बुक को आप प्रेफर कीजिएगा कि उनको पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज? पहले GS के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, करंट के लिए, ऐसे? बस सर हम शुरू में ही कर दिए हैं, ये मेरे लिए सब चीज़, इसके अलावा कोई बुकें नहीं पढ़े। सबसे पहले हेलुसेन को कभी नहीं छोड़ना है। अच्छा। उसके बाद SPD का GK जी आता है वो नहीं छोड़ना है, रेलवे वाला। उसके बाद अगर NSM GD आता है तो वो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। अच्छा। रेगुलर अगर क्लास कीजिएगा तो। अच्छा, मैथ रीजनिंग के लिए? हाँ, मैथ रीजनिंग है वही जो RS अग्रवाल का मैथ है, और रीजनिंग तो कोई भी चलेगा। विथिन 1 से 1.5 महीना के अंतर्गत आप लोगों को बुला भी लिया जाएगा। पहले आप लोगों को फील्ड ट्रेनिंग होगा, फिर जा करके अगले साल शायद आप लोगों को भेजा जाए BPA में। तो आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में कोई संदेश दोनों आदमी देना चाहें सारे छात्रों को? यही है, जो कोई भी काम कीजिए पहले अपना एक टारगेट बनाइए, अपने शेड्यूल के अनुसार अपना शेड्यूल बनाइए, ना कि किसी दूसरे छात्र कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं चलिए। दूसरे छात्र ये तैयारी कर रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, हमको कौन चीज़ बुक अच्छा लगता है उस एग्ज़ाम के व्यू से मुझे। अब इतना तो बच्चे नहीं हैं जो हमको हमेशा कोई गाइड करे। ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अपना भी दिमाग खोल के लगाना है, क्योंकि माइंड जितना आप खोल के उसमें लगाइएगा, एग्ज़ाम में भी इस माइंड का यूज होता है। आपको माइंड चेकअप होता है वहाँ। क्वेश्चन स्टैटिक GK का अब उतना वो रहा नहीं, आप आपके माइंड के साथ खिलवाड़। हाँ, माइंड के साथ खिलवाड़। वही GK को आप ऐसे घुमा के पूछ देंगे जो आप अगर कॉन्शियस माइंड होंगे तभी आप बना पाइएगा। इसीलिए है जो अपने अनुसार अपने को फॉलो कीजिए, ना कि दूसरे। अपना रूटीन खुद से करना है। हाँ। और उसको फॉलो करना है। कमलेश जी, आपकी तरफ से कोई आखिरी संदेश सारे छात्रों को, नए पुराने सभी छात्रों के लिए? बस हम यही करना चाहते हैं, नया हो या पुराना हो, कोई भी काम करिए रेगुलर कीजिए। सफलता असफलता हाथ लगते रहता है, उसे डिमोटिवेट नहीं हुए, लगातार मेहनत करें, सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।